Yes, sir. In the Tawang sector, we have leased out most of them. In the Nafra sector, sir, the hierarchy of the finance department where we have to deposit all the amount, but they have given us the sanction last week. So we will be submitting, as we go back, we will be submitting the utilization. It is Arunachal Pradesh, Parshuram Road, where the foundation stone ceremony has been planned. Including destinations such as Guwahati, Kaziranga and Jorhat in Assam, Itanagar in Arunachal Pradesh, Kohima in Nagaland, Unakoti, Agartala and Udaipur in Tripura, Shillong and Cherrapunji in Meghalaya. The tour has been designed keeping in mind the interest of every kind of traveler. सर नमस्ते सर, मैं अरुणाचल से सर 2 दिन का मीटिंग क्या डिटेल्स थोड़ा बता सकते हैं सर, क्योंकि अरुणाचल के लोग भी काफ़ी इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो और जितने भी पर्यटन से जुड़े हुए और मंत्रालय हैं वो सब मिलकर के काम करें, जिससे पर्यटन का विकास हो, या रोजगार के अवसर बढ़े और पर्यटन की दृष्टि से विकास होने पे इस क्षेत्र का विकास भी होगा। यही हमारा पर्पस है। सर नॉर्थ ईस्ट काफ़ी दिनों से वंचित रहा है, अब कैसा रहेगा सर आप लोगों का? प्रायोरिटी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया है, इसलिए अब वंचित नहीं रहेगा। सर इंडिजिनियस काफ़ी ट्राइब्स है जो नॉर्थ ईस्ट में, काफ़ी लोग को उतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, अभी आप लोगों के सरकार में कैसा रहेगा सर? आज अभी समीक्षा की है, उसमें जो भी हमारा ट्राइब्स के आपके सॉन्ग्स हैं, उसके फेस्टिवल है, उन सबको हम प्रमोट करेंगे। सर पूरा 2 दिन मंथन चला आप लोगों का कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे 8 स्टेट हैं, 8 राज्यों के पर्यटन, कल्चर, आर्ट्स इससे जुड़े हुए मंत्रियों का एक कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन की। इसका पर्पज एक ही है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी संगठन हैं वो काम कर रहे हैं पर्यटन, कल्चर, डोनर और दूसरे रिलेटेड मिनिस्ट्री के माध्यम से, उसमें सब मिलकर के कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट से इस क्षेत्र का विकास करें। इसमें पर्यटन इज द कोर सब्जेक्ट होता है। पर्यटन जैसे ही डेवलप होता है, टूरिस्ट आते हैं तो होटल इंडस्ट्री भी ठीक चलती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी ठीक चलती है, अलाइड एक्टिविटी भी तेज़ी से आगे बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है और क्षेत्र का विकास होता है। यही पर्पस था कि कहाँ कमी है जिसको हम दूर करें और पर्यटन के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का तेज़ी से विकास करें, ये पर्पस था। सर अरुणाचल ट्राइबल क्षेत्र है सर, ऑलमोस्ट 100% लोग ट्राइबल रहते हैं, तो इनका कल्चर को, इनका आइडेंटिटी को बचाने के लिए अरुणाचल हो चाहे और कोई स्टेट हो नॉर्थ ईस्ट का, जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइबल सॉन्ग है, ट्राइबल फोक डांस है, इसको प्रमोट करना हमारी प्रायोरिटी है। थैंक यू सर। वो परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। कंप्लीट स्पेसिफिकली सर आप बॉर्डर डिफेंस में भी है सर, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी, हाँ क्योंकि हम अरुणाचल से आते हैं तो थोड़ा जानना चाहते थे सर क्या क्या चल रहा है अभी? किसी भी चीज़ की किसी भी प्रदेश में कमी नहीं होगी। हमारा डोनर विभाग है, टूरिज्म विभाग है, सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारे लोग इसमें उपस्थित रहे हैं। आगे निकट भविष्य में और यहाँ पर बैठकें होने वाली हैं, ये क्रम लगातार चलने वाला है। सर आपका तवांग का भी आप सेला पास का कुछ बोल रहे थे? मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ, अगले महीने तक वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओवरऑल सर अभी शाम होने वाला है, ख़त्म हो गया ना सर आप लोगों का? जी 2 डेज कॉन्फ्रेंस आज संभव हो गया है जी। तो क्या क्या था सर अरुणाचल का तरफ से, क्योंकि देखा गया कि काफ़ी कल से सुबह से रात, आज सुबह से शाम हो गया जी। ये बहुत ही अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम जब से हमारे किशन रेड्डी साहब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का कार्यभार संभाला है, तो फर्स्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। आज 2 डेज टूरिज्म मिनिस्टर्स एंड कल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जितने भी स्टेट से सब आए हैं और यहाँ पे बहुत चर्चा हुआ है। बहुत सारा जो डेवलपमेंटल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अपना अपना पॉइंट रखा है। बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही प्रोडक्टिव ये कॉन्फ्रेंस रहा है। और हमारे प्रदेश की तरफ से माननीय मंत्री साहब ने 2-3 विषय में
खास करके या प्रस्ताव रखा है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या डोनर मिनिस्ट्री में टूरिज़्म फंडिंग के लिए एक अलग सा विंडो होना ज़रूरी है और एक अमाउंट जो एयरमार्क होना ज़रूरी है। ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा ये प्रस्ताव रखा बोल के अप्रिशिएट किया है। और दूसरा चीज़ जो है, हमारे जितने भी बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर्स में जितने भी रहते लोग शिफ्ट होके माइग्रेट होके अर्बन्स में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़ोर से हमारे मंत्री साहब ने कहा है। और तीसरा चीज़ जो है, हमारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो काम चल रहे हैं उसको भी टाइमली कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने बात किया है। और ख़ास करके जो न्यू बुद्धिस्ट सर्किट जो है उसको ऑलरेडी मिनिस्ट्री में सबमिट किया हुआ है, उसको भी जल्द से जल्द सैंक्शन करने के लिए अनुरोध किया है। और साथ में जो हमारे प्रसाद के अंदर एक फ्लैगशिप स्कीम है जो पिलग्रिमेज के लिए है, तो हम सब बहुत खुश नसीब है कि परशुराम कुंड जो है एक पिलग्रिमेज हेरिटेज साइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसका प्रोजेक्ट को ऑलरेडी हमारे भारत सरकार से MOT से सैंक्शन हुआ है, उसका प्रदेश सरकार ने उसका ऑलरेडी टेंडर कर दिया है और उसका काम शुरू होने वाला है। उसके लिए हमारे माननीय मंत्री साहब, यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन लेट करने के लिए आने वाले हैं। उसके लिए हम हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उनके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरा उसका स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर वो जो कितना 4 पैकेज में है ना सर परशुराम कुंड का जो? जी, अभी फ़िलहाल 2 पैकेज में है। अभी फर्स्ट पैकेज का इसका सैंक्शन हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट होंगे और इसमें 2 आर्टिफिशियल कुंड भी बनेंगे, जो कि जो ओल्ड एज लोग पिलग्रिमेज लोग हैं और ओल्ड एज विजिटर्स लोग के लिए वहाँ पे आर्टिफिशियल कुंड में वो ओरिजिनल कुंड से पानी को लेकर आर्टिफिशियल कुंड में देंगे। और बहुत ही स्टीप है, आप तो देखा होगा साइड में जाकर, तो उसमें भी जो जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप है वहाँ पे आयरन ग्रिल से उसको स्पाइरल बना के उसको मॉडिफिकेशन किया गया है और बहुत सारा ब्यूटिफिकेशंस है और मॉडिफिकेशंस भी लाएंगे इसमें। सर अरुणाचल प्रदेश में देखा गया काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है नॉन फंक्शनल होकर पड़ा हुआ है। कोविड ने तो बहुत कुछ डैमेज किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रोजेक्ट को उसका बारे में भी कोई डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच में? जी, आपने सही फरमाया। कोविड के चलते सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, सिर्फ हमारे देश में, सारी दुनिया में टूरिज़्म सेक्टर को बहुत ज़ोर से झटका लगा। फिर भी अब जैसे जैसे कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रहा है, सारे जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ अपने पटरी पर आने के लिए अभी शुरू हो गए। ठीक उसी तरह हमारे पर्यटन विभाग भी, टूरिज़्म मिनिस्ट्री भी काम करने में शुरू हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा जो प्रोजेक्ट्स है बहुत पहले से काम किया हुआ था और कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, कोई सिक प्रोजेक्ट है। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है अब माननीय मंत्री साहब और हम दोनों ने अभी ऑलरेडी उसका विज़िट करना शुरू किया है। रिसेंटली हम लोग ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली और लोहित डिस्ट्रिक्ट में हमने विज़िट किया है और वहाँ पे भी सारे जितने भी हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है और जो कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स भी है, उन लोगों को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है उसको लीज आउट करने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया है। और हमारे डायरेक्टरेट से उसका ऑलरेडी ऑर्डर जा चुका है और सारा डिप्टी कमिश्नर्स और कंसर्न हमारे DTOs लोग उसको वर्कआउट करके अनएम्प्लॉयड यूथ्स को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसके जरिए लीज आउट करके जितने भी हमारे एसेट्स को यूटिलाइजेशन में लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।